प्रार्थना एक बल्ब की तरह है। आप अपने घर में बल्ब लगाते हो, एलईडी बल्ब। आपके घर में अंधेरा, दो वजहें हो सकती हैं। एक तो पीछे से लाइट नहीं है, दूसरा आपके घर में बल्ब नहीं है। प्रार्थना बल्ब की तरह है। आपने बल्ब लगा लिया, पर अगर पीछे से लाइट नहीं, मेन चीज से कनेक्शन नहीं, तो भी अंधेरा रहेगा। प्रार्थना बल्ब है और मेन वायर से, मेन खंबे से कनेक्शन परमेश्वर से कनेक्शन की तरह है। ये दोनों होने चाहिए, परमेश्वर से कनेक्शन और बल्ब। अंधेरा खत्म हो जाएगा, आप हैप्पी, आप ब्लेस्ड, प्रॉस्पर लोग होंगे। इतनी सिंपल सी बात सुनने से और मानने से। देखो परमेश्वर ने क्या कहा, उस आयत को फिर से पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा देख, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहे हैं। अब परमेश्वर अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि बाइबल कहती है मांगो तो दिया। अब वो 3 दिन से लिखा, वो फास्टिंग में। एक तो वो अंधा हो चुका है, घबराहट के अटैक हो रहे हैं, क्योंकि एक आदमी 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके यहां घूम के देख लो, आपको घबराहट होनी शुरू हो जाएगी। और वो 3 दिन से अंधा है, बावजूद इसके कि वो वैद्यों के पास भागे और इधर उधर जाए और आंखों को दिखाए, या लाइट पड़ने से शायद कुछ हो गया। उसने 3 दिन फास्टिंग में और बिना खाए बिना पिए वो 3 दिन फास्टिंग में प्रेयर कर रहे हैं, और परमेश्वर को उसकी आवाज सुननी पड़ रही है। और परमेश्वर अपने एक चेले से कह रहा है, जा भाई उठ के जा, मुझे प्रार्थना में ये बंदा तंग कर रहा है, तेरे को जाना पड़ेगा। आज जिन 2 चीजों की मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे टोटल, अगर आपने ध्यान से सुन ली तो। हालेलुया। कहता वो प्रेयर कर रहा है, जाओ उसके पास। क्रिश्चियन लाइफ में प्रेयर आपके वो रास्ते खोलती है जो आपने जिंदगी में कभी नहीं सोचे, जो आपके कॉन्टेक्ट्स नहीं कर सकते, आपका गिफ्ट नहीं कर सकता, आपके बड़े नहीं कर सकते, आपके छोटे नहीं कर सकते, आपके वेल विशर नहीं कर सकते, वो प्रेयर कर सकती है। हालेलुया। अब ये आपके ऊपर है। आपने अपनी दुनियावी समस्याओं का हल आपने इधर उधर भाग के आपने खोजना है, या आपने प्रेयर करने का फैसला करना है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अगले उसको पढ़ेंगे, अगले उस लाइन को। हाँ, इससे आगे, इससे आगे। हाँ, इससे आगे। अब पतरस सब जगह फिर रहा है, और एक जगह वो बीमार को चंगा करता है, उससे सब लोगों में फैल जाती है बात कि पतरस आया, पतरस आया। क्योंकि वो एनियास नामक एक लकवे के रोगी को चंगा करता है, जो सालों से खाट पे था, और जब उसको हीलिंग मिलती है, वो एक ब्लास्ट हो जाता है, सब जगह बात फैल जाती है कि हीलिंग, परमेश्वर चंगा कर रहा है लोगों को। और एक साथ का उसका गांव है, और बाइबल कहती उस गांव में, आगे पढ़ेंगे, याफा यानी उसके पास वाला एक गांव है, जहां लुद्दा के पास दोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी, भले काम करती थी और दान करती थी। उन दिनों में बीमार होकर मर गई, और उसे नहलाकर अटारी पे रख दिया, और पतरस को सुनेहा भेजा गया, पतरस प्लीज आजा यहां पे। और बाइबल कहती जब पतरस आया वहां पे, तो विधवाएं रोती हुई, 39 में लिखा, रोती हुई पतरस के पास आके खड़ी हुई, और कुर्ते और कपड़े जो दोरकास ने उनके साथ बनाए थे वो उन्हें दिखाने लगी। मैंने एक बात देखी है, अगर आपकी लाइफ में प्रेयर और गिविंग और बोना साथ साथ है, बड़े से बड़ा अटैक आपकी लाइफ से खत्म हो जाता है, बड़े से बड़ा। यहां पर ये विधवा, इसकी आदत थी, ये एक फिर से पढ़ेंगे इसको, दोरकास की ये आदत थी, वो बहुत से भले काम करती और दान करती थी। ये उसकी लाइफस्टाइल था, भले काम करना, दान करना, ये उसका लाइफस्टाइल था। और जब वो मरी तो धर्मी लोगों को धक्का लगा, और जब धर्मी लोगों को धक्का लगा, उन्होंने पतरस को संदेशा भेजा कि जल्दी आ जाओ। और बाइबल कहती जैसे ही पतरस ने सुना, वो गया, और सब कुर्ते और कपड़े जो दोरकास ने विधवाओं को दिए थे,
वो लाकर रोने लगी पतरस के सामने कि देख ये कितनी भली औरत थी। और बाइबल कहती उस पतरस ने सबको बार किया और बोला हे तबीता उठ, और लिखा वो मुर्दा उठ के बैठ गया। हालेलुया। एक औरत एक अफ्रीकन देश में हर साल अपनी उसकी चर्च में एक कन्वेंशन होती थी और वो एक बड़ा जानवर वहां पे लेके जाती थी हर साल। हर साल वो लेके जाती थी, पास्टर से मिलती थी और प्रार्थना उस पर होती थी और उसके बाद वो चली जाती थी। इस बार वो औरत थोड़ा जल्दी चली गई और वो औरत जल्दी गई और सुनेहा भेजा पास्टर को कि वो औरत आई और पास्टर ने पूछा वो इतनी जल्दी क्यों आ गई, इस बार 1 महीना जल्दी क्यों आ गई अपना बड़ा सा जानवर लेके, क्योंकि वहां पे मीट खाते हैं, सब खाते हैं लोग। और उसने कहा इतनी जल्दी ये क्यों आ गई इस बार। उसने कहा मेरे को पता नहीं क्यों जल्दी आ गई, लेकिन नीचे एक गाड़ी खड़ी है और वो कह रही है कि आप बुलाओ, मैंने कुछ दिखाना है और प्रेयर करवानी। और जैसे ही वो पास्टर नीचे गया और गाड़ी खोली, उसमें उस औरत के बेटे की लाश थी। और वो पास्टर को झटका लगा क्योंकि वो एक गिविंग और प्रेयरफुल औरत थी। और उसको फिर मालूम हुआ तू 1 महीना पहले क्यों आ गई, और उसने अपने लोगों से बोला इस लाश को पुलपट पे जाके रख दो। और उस पास्टर ने एक बात बोली परमेश्वर से, उसने कहा अगर गिवर देने वाले उन्हीं की तरह मर रहे जो नहीं देते, और परमेश्वर से उसने फाइट की और वो लड़का जीवित हो गया पुलपट से ही। और यहां भी हमने सेम, मेरी लाइफ में कुछ गिविंग्स ऐसी हैं जो हमेशा मुझे ब्लेस्ड रखती। हालेलुया। अपने अगुओं के लाइफ, पर्सनल लाइफ में बोना ये मेरी आदत है। सुसमाचार के लिए बोना ये मेरी आदत है। और इसीलिए आप देखते हो हम हर ईयर, कोरोना हो, शरोना हो ना हो, हम आशीषित हो रहे हैं। आपने देखा होगा चर्च ने गिव किया, दिया है, और थोड़ा बहुत नहीं, टू मच, उन दिनों में जब लोगों के पास खाने को नहीं था। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहती अगर आप प्रेयर वाले इंसान हैं। दूसरा, अगर आप गिवर हैं। उसने उस औरत का जो गिविंग थी, उस गिविंग के कारण वो जी उठाई गई, क्योंकि लोग उससे प्यार करते थे। उन्होंने ये स्वीकार ही नहीं किया कि हम इसको मरने देंगे। मर गई, नहला के अटारी पे रख दिया, अब उसका सिर्फ कॉफिन बनना था, बॉक्स में भेजना था और उसको जमीन में डाल देना था। गिविंग आपकी उम्र को लंबा करती है। गिविंग परमेश्वर के सामने ये प्रूफ करती है आपकी कि आपकी जरूरत धरती पे है कुछ लोगों को। हालेलुया। आप जानते हैं क्यों हम टेस्टिमनी सुनते हैं चर्च में, और क्यों आप नहीं जानते? आपकी गिविंग से जो आप बो रहे हो, कुछ ऐसी वीडियोस हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, और आपके बोने के कारण वो फ्री होके खाते हैं पूरा महीना विदाउट एन इंटेंशन। कुछ लोग बिना टेंशन के, अनाथ लोग पढ़ रहे हैं, किसी का घर बन रहा है, किसी की मैरिज हो रही, आपकी गिविंग से। हर चीज को इंटरनेट पे शो ना किया जाए, इसका मतलब ये नहीं वो हो नहीं रही। शो तब किया जाता है जब हम चाहते हैं कि दूसरे मिनिस्ट्रीज भी फॉलो करें। अब जब वो फॉलो करना शुरू करते हैं, हम डालना बंद करते हैं। और जब परमेश्वर देखते हैं कि इस वीडियो का, इस ऑर्फन का, और ये 100-200 में नहीं, ये थाउजेंड्स में, जब वो देखता है कि इनकी ब्लेसिंग का रीजन आप लोग हैं, इसलिए आपको मालूम होता है कि आप ब्लेस क्यों हो रहे हैं, या कैसे परमेश्वर की दया का हाथ आपके सिर के ऊपर है।
मैंने देखा अगर आप प्रार्थना में और गिविंग में अगर आप अग्रेसिव हैं, कोई दुनिया की ताकत आपकी तरक्की नहीं रोक सकती। आप देखो बाइबल भरी पड़ी इन घटनाओं से। इसके आगे 10 बाब पढ़ेंगे हम। अब पतरस इसको जीवित करते हैं। अब 10 बाब में लिखा, कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियन नामक पलटन का सूबेदार था, बड़ा इंसान था। वो भक्त था, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में ये देखा स्पष्ट रूप से कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके भीतर आकर उसके पास आकर कहता है, हे कुरनेलियस। उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने पहुंचे। अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो एक चमड़े का काम करने वाले के पास गेस्ट है, अतिथि है, जिसका घर समंदर के किनारे है। एक स्वर्गदूत नीचे आके एक बंदे से कह रहे हैं, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर ने याद किए हैं। और लिखा वो भक्त था और बराबर दान करता और परमेश्वर से प्रार्थना करता था।